अब हम सेल डिवीज़न के कॉज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इस कॉज के लिए दो थ्योरीज को बताया गया, सरफेस वॉल्यूम रेशो और कर्न प्लाज थ्योरी। दो थ्योरीज दी गई। सरफेस वॉल्यूम रेशो यानी जो शेल है, इसको डिवीज़न की ज़रूरत क्यों होती है, तो सरफेस वॉल्यूम रेशो से आप समझ सकते हैं। जो शेल होती है, इस सेल में क्या भरा होता है भाई, न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है ये ग्रोज होता रहता है, ग्रोज होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तब क्या होगा, जब बढ़ेगा तब क्या होगा भाई, सेल मेम्ब्रेन भी क्या करने लगेगी, ग्रोज करने लगेगी। और जब ग्रोज होगा तब क्या होगा भाई, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ता है तब न्यूक्लियस को डिवीज़न की आवश्यकता होती है। सरफेस वॉल्यूम रेशो में साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, सेल मेम्ब्रेन ग्रो करने लगती है, इसलिए न्यूक्लियस को डिवीज़न की आवश्यकता हो जाती है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो कर्न प्लाज्म थ्योरी है, कर्न प्लाज्म थ्योरी में ये बताया गया है कि जो न्यूक्लियस है, आप जानते हैं कि भाई जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं सेल के, ये सभी के लिए कंट्रोल करने का वर्क करता है न्यूक्लियस यानी केंद्र। और जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, ये जब साइटोप्लाज्म ग्रो अधिक होता है तब क्या करते हैं भाई, ये सेल ऑर्गेनल सभी कहाँ हैं, साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। तो साइटोप्लाज्म ग्रोज मैक्सिमम, लेकिन न्यूक्लियस कम होता है। भाई सरफेस वॉल्यूम रेशो में जब साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, मेम्ब्रेन ग्रोज हो रही, तो न्यूक्लियस डिवाइडेड हो गया। लेकिन कर्न प्लाज्म थ्योरी में क्या हुआ भाई, साइटोप्लाज्म ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, न्यूक्लियस पे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये ग्रोज नहीं करता है। भाई जब ग्रोज नहीं करेगा तब ये जो दूसरे सेल ऑर्गेनल हैं इनको कंट्रोल कैसे कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियस को डिवाइडेड होने की आवश्यकता हो जाती है। सेल ऑर्गेनल और साइटोप्लाज्म अधिक ग्रो करने लगते हैं, लेकिन न्यूक्लियस कम हो तब सेल डिवाइडेड होती है। ये कर्न प्लाज्म थ्योरी में बताया गया। इसे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स से भी याद रखा जा सकता है। कैरियोप्लाज्मिक, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म, इंडेक्स यानी इंडेक्स। तो KI इंडेक्स से क्या होता है, कर्न प्लाज्म थ्योरी को आप याद रख सकते हैं। जब KI इंडेक्स कम होगा तब शेल डिवाइडेड करेगी, जब KI इंडेक्स ज़्यादा होगा तब शेल डिवाइडेड नहीं करेगी। और KI इंडेक्स को याद रखिएगा, याद करने के लिए या इसको कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म से ज्ञात किया जाता है। KI इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस divided by volume of cytoplasm।